अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तमाम को खैर व आफ़ियत से रखे। दोस्तों, आज हम जानेंगे अटैचमेंट के बारे में। ये अटैचमेंट आखिर होता क्या है? देखिए, ये एक ऐसा दौर चल रहा है जहाँ पर हर कोई अपना दिल बहलाने की कोशिश कर रहा है किसी न किसी ज़रिए से, चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन हर कोई अपना दिल बहलाने की कोशिश करता है। और ये ह्यूमन नेचर भी है। और ऐसे केमिकल्स हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में रिलीज़ होते हैं जो हमें इस बात पर उभारते हैं कि लाइफ में थोड़ा सा एंजॉयमेंट, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट होना ज़रूरी है। अल्लाह ने हमारे नेचर को इसी तरीके से बनाया है कि हम अकेले नहीं रह सकते। ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। ये एक सामाजिक प्राणी है इंसान, और ये अकेला रह ही नहीं सकता। ये इसलिए डिज़ाइन किया ही नहीं गया, इल्ला ये कि कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो, वरना अकेले रहना और सरवाइव करना ये अप्रॉक्सीमेटली इम्पॉसिबल जैसा है। तो ये जो अटैचमेंट होती है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मैं पूरी दुनिया की बात नहीं करता हूँ। पूरी दुनिया में तो कई सारे देश हैं, उनके अलग अलग सोसाइटी हैं, अलग अलग सोसाइटी रूल्स हैं। लेकिन मोस्टली इंडिया में क्या हो रहा है कि जब एक लड़का या लड़की अपने टीनेज में होते हैं, 12 साल, 13 साल, 14 साल, तो वो प्यूबर्टी तक आ जाते हैं। शुरुआत हो जाती है मेंस्ट्रुएशन की, पीरियड्स की, नाइट फॉल्स की, इन सब की शुरुआत हो जाती है। और इसके अलावा जब वो इस पीरियड से गुजरते हैं तो ना सिर्फ ये कि वो बड़े हो रहे होते हैं, उनके बॉडी में फ़िज़िकल के अलावा केमिकल चेंजेस भी आते हैं। तो याद रखिए, जब किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं या मेंस्ट्रुएशन होता है, या किसी लड़के को नाइट फॉल या वेट ड्रीम जिसे कहते हैं वो होता है, तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। इसको नॉर्मल लव हार्मोन भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ये क्या करता है, ये इंसान के अंदर जो लव होता है ना, प्यार, उसको जगाता है। तो इंसान फिर किसी ऐसे को ढूंढने लगता है जिसके साथ वो कंफर्टेबल होकर अटैच हो सके। ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हो, हस्बैंड और वाइफ ही हो। हाँ, ज़्यादातर केसेस में यही लोग होते हैं, लेकिन माँ बाप, भाई बहन, कज़िन्स, ये भी हो सकते हैं। सही गलत अपनी जगह पर, लेकिन हो कोई भी सकता है जिससे अपन अपने दिल की बात कर सकें, प्यार मोहब्बत की बात कर सकें। इसलिए ही फिर ये इसी एज में 13, 14, 15 इस एज में जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर सबसे ज़्यादा परवान चढ़ रहा है, और इंडिया में तो बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। अब ऐसी उम्र में लोगों को सहारे की ज़रूरत होती है इमोशनली, ठीक है। तो वो घर में देखती हैं, घर में उनको कोई सहारा नहीं मिलता। मम्मी पापा अपने कामों में बिज़ी हैं, जब फ्री होते हैं तो लड़ लेते हैं। भाई बहन अपने कामों में बिज़ी हैं, जब फ्री होते हैं तो वो एक दूसरे से लड़ लेते हैं। तो ऐसे में एक लड़का या लड़की क्या करे टीनेज में, तो इसलिए वो बाहर की तरफ ऑप्शन तलाश करने लगते हैं। कोई भी लड़का देखा जो उन्हें पसंद आ गया, वो उससे बात करना चाहते हैं, फिर फ्रेंडशिप होती है, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं, और फिर लिव रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। इसी तरीके से ये कंटिन्यूसली रिलेशनशिप चलता है, और फिर इसी को बोलते हैं अटैचमेंट, अटैच हो जाना किसी से। आप कहेंगे ये तो गलत है। मैं कहूँगा हाँ, बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर इंसान को हलाल खाना ना मिले तो वो कुछ वक्त सब्र करता है, उसके बाद वो सब्र तोड़कर हराम खाने की तरफ चला जाता है। वैसे ही अगर हम खुद अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे
उनको इमोशनली समझेंगे नहीं, उनको इमोशनली सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वो बाहर की तरफ सिक्योरिटी ढूंढने लगेंगे। उनके साथ हंसेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, उनके साथ ऐसा माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे कि जहाँ वो खुलकर बात कर सकें। तो क्या होगा, वो उन बातों को जो वो खुलकर अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से करना चाहते हैं, वो बाहर किसी से करेंगे। और ऐसा ही हो रहा है ना। जब एक लड़का एक लड़की रिलेशन में आते हैं तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, क्योंकि वो लिमिट तो पहले क्रॉस कर चुके होते हैं कुछ, लेकिन बाद में बहुत बड़ी बड़ी लिमिट क्रॉस कर देते हैं। यहाँ तक होता है कि फिर वो रेप के चार्जेस तक बात चली जाती है। लड़की लड़के के खिलाफ जो FIR कर देती है, हालांकि किया दोनों ने साथ मिलकर होता है। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल कंसेंट के साथ दोनों ने फिजिकल रिलेशन बनाए होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ज़्यादातर जो एक्ट होता है दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही होता है। लेकिन जब लड़की अनसेटिस्फाई हो जाती है लड़के से किसी भी बात से, तो वो उस पर रेप का चार्ज लगवा देती है। ये कितनी गलत बात है। कितनी गलत बात ये है कि जब तुमने करा था तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करा था, अब किसी वजह से तुमको बुरी लग गई वो लड़के की बात, तो तुमने उस पर FIR कर दी। खैर, टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक तो कुछ और ही अटैचमेंट है। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आपके घर में जो बच्चे हैं आप उनको समझें, उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर दें जहाँ पर वो खुलकर बात कर सकें। ठीक है। देखो, आजकल के ज़माने में यकीन मानो सेक्स एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर लिहाज से लोगों को, बच्चों को पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप लोग नहीं दोगे तो वो बाहर से सीखेंगे, इंटरनेट से सीखेंगे ज़रूर, कहीं ना कहीं से तो वो सीखेंगे, चाहे वो तरीका सही हो या गलत हो। एक कहावत है कि इंसान को अपनी बीवी से प्यार करना चाहिए, क्योंकि तुम अगर अपनी बीवी से प्यार नहीं करोगे तो पड़ोसी तो करेगा ही। इससे बेहतर है कि तुम ही अपनी बीवी से प्यार कर लो। और यही कहावत यहाँ पर भी लागू होती है। अगर तुम अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन नहीं दोगे तो वो बाहर कहीं से लेंगे, फिर वो सही तरीके से भी ले सकते हैं और गलत तरीके से भी ले सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि तुम ही उनको दो। मैं जानता हूँ आप लोगों को ऐसी कोई एजुकेशन नहीं मिली अपने पेरेंट्स से, मुझे भी नहीं मिली। हम सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं जिसको ग्रेट इंडियन सोसाइटी बोलते हैं, जहाँ पर ग्रेटनेस तो इतनी हाई है ना कि जिसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। ढेला, प्राइवेसी के नाम पे ढेला मिलता है। कितनी बुरी बात है ये, प्राइवेसी के नाम पे हमें ढेला मिलता है। 20 साल का लड़का, 20 साल की लड़की, इनको प्राइवेसी की ज़रूरत होती है, वो हमें नहीं दी जाती। ये कौन बताएगा? इन मुद्दों पर बात होती ही नहीं है कहीं। इन मुद्दों पर बात करने के लिए भाई गट्स चाहिए, हिम्मत चाहिए। आज आप लोग अगर शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे होंगे, अगर बच्चे भी हैं माशाल्लाह तो छोटे हैं, तो अभी से उनकी परवरिश इस तरह से करना शुरू करो कि वो बिना डर के हर चीज़, हर बात आपके सामने कर सकें। वरना यकीन मानो, जिस दिन वो आपसे डरने लग गए, वो आपसे इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपाएंगे जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कितने केस आते हैं रोज़ के, कितने केस रेप के। उनमें से ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं कि लड़की के साथ किसी ने कर दिया होता है, फिज़िकल बना लिया होता है, लड़की घर वालों को नहीं बताती। बाद में तब पता चलता है, जब उसका चेकअप वगैरह होता है, पेट में दर्द होता है, तो पता चलता है भाई इसके पेट में तो जो प्रेग्नेंट है, बच्चा है इसके पेट में, तब वो फिर बताती। इसलिए अपने बच्चों को इस तरीके से क्या एटमॉस्फेयर देना चाहिए कि वो खुलकर बात कर सकें हर चीज़ पर। सबसे बुरी बात पता है क्या है? इंडियन सोसाइटी में सबसे बुरी बात यह है कि जिस एज पीरियड में हमें मेंटल इमोशनल अटैचमेंट चाहिए होता है, इमोशनल और मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है, उसी एज में, यानी कि 15-16 साल के बाद से 20-22 साल तक की ये जो एज होती है ना, इस एज में
सबसे ज़्यादा प्रेशर माँ बाप अपने बच्चों पर डाल देते हैं। स्कूल में जा रहे हो तो अच्छे नंबर लाना, सोसाइटी में रह रहे हो तो इस तरीके से रहना कि बाहर वाले तारीफ करें। अरे खड्डे में गए बाहर वाले, तुमको क्या मतलब है बाहर वालों से? तुम्हारा बच्चा इसलिए पैदा हुआ है कि तुम अपने बच्चों को दूसरों के बच्चे से कंपेयर कर सको, या तुम्हारा बच्चा दूसरों के माँ बाप को, दूसरों के पड़ोसियों को, तुम्हारे पड़ोसियों को सेटिस्फाई करे। मतलब यार कितनी छोटी सोच है ना तुम लोगों की, कि तुम अपने बच्चे को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हो कि तुम्हारी अगर इज़्ज़त हो तो तुम्हारे बच्चे की वजह से हो। तुम्हारा बच्चा बस इसलिए पैदा हुआ है कि वो तुमको सेटिस्फाई कर सके हर तरीके से, पैसे से भी, इज़्ज़त से भी, और हर तरीके से। यार उसकी कोई लाइफ है कि नहीं है? और तुमको बच्चों को ये कभी नहीं सिखाना चाहिए कि फेलियर कोई बुरी चीज़ है। फेलियर कोई बुरी चीज़ नहीं है। बड़े बड़े आदमी हैं जो फेल हुए हैं, ना सिर्फ ये कि एग्ज़ाम्स में, स्कूल कॉलेजेस के एग्ज़ाम में, बल्कि ज़िंदगी के एग्ज़ाम में भी, बिजनेस में भी, और बड़ी बड़ी चीज़ों में फेल हुए हैं। तुम्हें उल्टा ये कि तुम उन्हें फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाओ, तुम उन्हें ये सिखा देते हो फेलियर तो बहुत बुरी चीज़ है भाई, ये तो होना ही नहीं चाहिए, इससे बेहतर तो मर जाना है। हाँ, तो फिर कोटा फैक्ट्री में और क्या हो रहा है? कोटा एक शहर है, अगर आप लोग नहीं जानते तो वैसे तो जानती होंगी। वहाँ पर लड़के, ज़्यादातर लड़कियाँ, लड़के, ये जो नौजवान होते हैं, ये नीट, जेईई मेंस, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब की तैयारी करने जाते हैं, और तैयारी करते वो पता नहीं कब फांसी के फंदों पर झूलने लगते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। वो नहीं मिलते, फिर उनकी लाश मिलती है और एक सुसाइड नोट मिलता है साइड में, और फिर उनके माँ बाप रो रहे होते हैं। बेवकूफ़, तुम रोओगे क्योंकि पहली बात तो ये है कि तुम्हारी खुद की तरबियत नहीं हुई। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको जानवरों की तरह पाला, अब तुम अपने बच्चों को भी जानवरों की तरह ही पाल रहे हो, या मैं कहूँ कि रोबोट की तरह पाल रहे हो। ये सब बंद करो। यकीन मानो सुसाइड इतने ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच चुके हैं, इतने ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच चुके हैं कि मैं क्या कहूँ। सुसाइड करना तो मतलब बहुत आम सी बात हो गई है। हैदराबाद में एक न्यूज़ आई कि एक एग्ज़ाम में नंबर कम आए किसी लड़की के, तो उसकी माँ उस लड़की से बहस करने लगी, दोनों में हाथापाई हो गई। लड़की को उसकी माँ ने मार डाला कम नंबर आने पर। यह हालत है। आप लोग खुद सोचो कि हम किस तरह की सोसाइटी में जी रहे हैं और आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। इंसानों के जिस्म में, इंसानों की बॉडी पाकर हम जानवरों जैसा बिहेव कर रहे हैं। हमारी लाइफ का जो मकसद था वो तो हम बिल्कुल ही कहीं 200-300 किलोमीटर दूर छोड़ाए। क्या फरमाया था अल्लाह ने कुरान में? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने इंसान जिन्नातों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। वो सब तो भूल गए और यहाँ इंसानों का जिस्म में, इंसानों के रूप में जानवरों की तरह एक दूसरे को नीचा दिखाने पर लग गए। ये अटैचमेंट, ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर को लोग इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं आजकल के दौर में, और गलत भी है लेकिन प्रमोट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो खुद जो सेटिस्फाई करना चाहिए अपने बच्चों को वो नहीं कर पा रहे, उनके पास वक्त ही नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को वक्त दो, ठीक है, उनको एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर दो और वक्त दो, जिससे कि वो आपसे हर चीज़ के बारे में खुलकर बात कर सकें। अस्सलामु अलैकुम।